डिप्टी चेयरमैन की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास जारी है और अब से कुछ देर के बाद कौमी असम्बली का इजलास भी होना है। ओवरऑल सिचुएशन पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर ने। अली शेर बताइएगा, एक तो सेनेट के इजलास के बारे में अपडेट कर दीजिए, दूसरा मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर अख्तर मैंगल साहब की भी आमद हुई थी, मुशावरत कहाँ तक पहुँची? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हूँ और इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान की इस रिहाइशगाह में हुकूमत के बड़े जो हैं, ख़ास तौर पे मोहसिन नकवी हैं, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार हैं, उनके साथ सैयद नवीद कमर हैं, आज़म नज़ीर तारड़ हैं, वो यहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान के पास जो है वो अपना जो आइनी तरमीमी मुसवदा की अगली जो तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की जो चीज़ें थी कि उनमें से कौन सी बात मौलाना की मान ली गई, कौन सी रह गई, जो तहफ़्फ़ुज़ात, क्योंकि जो मेन मुसवदा हुकूमती कल मंजूर किया गया था पार्लिमानी खसूसी कमेटी में, उसके ऊपर कामरान मुर्तज़ा साहब ने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। आया उन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर दिया गया है या नहीं? आज हुकूमती वफ़द जो है वो तीसरी मरतबा जो है वो यहाँ पे आ चुका है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जिन्होंने कल रात कहा था कि मैं आखिरी बार जो है वो मौलाना के पास जा रहा हूँ 26वीं आईनी तरमीम के लिए, लेकिन आज दिन में अब वो तीसरी मरतबा यहाँ पर तशरीफ़ ला चुके हैं। मोहसिन नकवी साहब भी मौजूद हैं और ये मुलाकात जारी थी PTI के फॉलो अप में कि इससे पहले जब PTI वाले आए थे तो उन्होंने मौलाना से वक्त मांगा था एक दिन के लिए मुशावरत का, और उन्होंने एक शर्त रखी, कह लें या जो भी कहें, उन्होंने कहा कि अगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी आपके मुसवदे को मानता है तो वो आपके मुसवदे में तो सीनियर मोस्ट जज जो है वो 18वीं आईनी तरमीम बहाल हो तो उसका नोटिफिकेशन होना चाहिए। तो इस तरह हम भी इस बात को मानते हैं, हुकूमत को कहेंगे कि वो आपके मुसवदे के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन कर दें। तो ये बात कहते हुए PTI चली गई थी वक्त लेके मौलाना से। जब हुकूमती वफद आया है तो मौलाना ने उनके सामने PTI की वो बात रखी है कि मैंने उनको एक दिन का वक्त दिया है, लिहाजा आप जो है आज तशरीफ़ ले जाएं। आज मैं किसी भी इजलास में नहीं जा सकता। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास जिस तरह बार बार तब्दील किए गए हैं वक्त, और अब सेनेट जो है वो शुरू हो चुका है, उसमें अरकान भी पूरी तादाद मौजूद नहीं है जितनी एक तरमीम बिल के लिए चाहिए। तो उस लिहाज से मौलाना जो है वो अभी तक अपनी रिहाइशगाह पे मौजूद है और ये मीटिंग जारी है। ये मीटिंग जारी ही थी कि सरदार अख्तर जान मैंगल BNP मैंगल के सरबरा जो है वो भी मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पे पहुंच गए हैं और इस वक्त हुकूमती वफद, मौलाना फजलुर रहमान, सरदार अख्तर जान मैंगल, इन सब की एक तरह से मुश्तरका जो है वो मीटिंग हो रही है। और जो दिन को अख्तर जान मैंगल ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था अपने दो सेनेटर्स के हवाले से कि उनको जो है वो लापता कर दिया गया है या उठा लिया गया है या वो अपनी मर्जी से गए हैं, जो भी कुछ हुआ है, लेकिन उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे कि हमारे सेनेटर्स जो है वो हमारी अप्रोच में नहीं है। तो ये मामला जो है वो भी वज़ीर दाखिला मौजूद है मोहसिन नकवी, उनके सामने यकीनी तौर पर रखा जाएगा और बाकी कि हमारे अरकान वापस आएँ, फिर उसके बाद वोट की बात की जाए। लेकिन लेटेस्ट जो बात है वो यही है कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो आज कौमी असम्बली या सेनेट में JUI जो है वो किसी तरह से नहीं जाएगी। कल तक वो PTI का इंतज़ार करेगी, PTI जो है वो उनको क्या जवाब देगी उसके तनाज़र में। और मौलाना ने हुकूमत के सामने PTI का वो मुतालबा रख दिया है कि अगर आप मेरे आइनी मुसवदे को तस्लीम करते हैं तो उसके मुताबिक जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर देना चाहिए। ये PTI की डिमांड जो है वो मौलाना ने उनके सामने रखी है। अब हुकूमत इस पर क्या करती है ये देखना होगा और जब ये मीटिंग ख़त्म होगी तो फिर उसके बाद हुकूमत आगे जो टाइम बिल्कुल चंद मिनट ही रह गए हैं आज के 12 बजने में। पहले भी हम देख चुके हैं कि जो ही 12 बजने से चंद मिनट रहे थे तो उसके बाद इजलास जो थे उनको अगले रोज़ के लिए मुलतवी कर दिया गया था और फिर 10 मिनट बाद इजलास को दोबारा बुला लिया गया था। देखते हैं कि अब उसका प्रोसेस वही फिर अडॉप्ट किया जाता है या इजलास को मंडे के लिए या कल किसी और टाइम के लिए जो है वो मुलतवी कर दिया जाता है। लेकिन इस वक्त भी मौलाना की रिहाइश का जो है वो सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बनी हुई है और लगता यही है कि शायद अगर, क्योंकि बज़ाहिर अब तो PTI की वापसी का चांस यहाँ पे कम ही है, क्योंकि अगर मौलाना साहब उनको ये बताते हैं कि हुकूमत ने उनके मुतालबे के ऊपर क्या जवाब दिया है तो फिर हो सकता है PTI वाले फिर दोबारा वापस आ जाए, क्योंकि वो अपनी बात करके जा चुके हैं। जी तो अली शेर ये बताइएगा, बिलावल भुट्टो के हमरा ऐवान सदर जाने का इम्कान है मुशावरत के लिए मौलाना फजलुर रहमान का? का इम्कान है कि वो ऐवान सदर लेकर जाए मौलाना फजलुर रहमान को मुशावरत के लिए?
जी, ये बात कोशिश ज़रूर की गई थी और यहाँ पे हम जब मौजूद थे, यहाँ पे हमारा मीडिया के रिपोर्टर्स को और सबको जो है वो एक साइड पे कर दिया गया था। यहाँ इस गली में जो मौलाना की घर को आने वाली गली है, इसमें से जो गाड़ियाँ थी गैर ज़रूरी, उनको भी लिफ्ट वगैरह से हटा दिया गया था और यहाँ पे सदर पाकिस्तान की सिक्योरिटी भी पहुँच गई थी। लेकिन कुछ देर बाद पता चला कि सदर पाकिस्तान अब जो है वो नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ से सिक्योरिटी क्लोज कर दी गई। फिर दरमियान में ये बताया गया कि मौलाना शायद जो है वो ईवान सदर जाएंगे, सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी से मिलने। जब हमने JUI वालों से पूछा तो JUI वालों का बड़ा सादा सा जवाब था। उन्होंने कहा कि आईनी तरमीम हमने मंजूर करानी है या हुकूमत ने करानी है। जिन्होंने आईनी तरमीम मंजूर करानी है वो हमारे पास आएंगे या हम उनके पास जाएंगे, और फिर खासतौर पर इस तरह की सूरत हाल में हम उनके पास जाएं तो इससे क्या तासर जाएगा। तो इसलिए ऐसा हरगज भी नहीं है कि मौलाना जो है वो ईवान सदर में जाएंगे या इस तरह की कोई सिचुएशन होगी। JUI ने ये बात जो तकरीबन 2 घंटे कबल जो है वो इस बात को क्लियर कर दिया था कि जिसने भी आना होगा वो यहाँ मौलाना के पास आएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मौलाना ने जब इजलासों में जाने से इनकार कर दिया है, कम से कम आज की हद तक, और जो वक्त मांगा है PTI ने जो इनसे वक्त मांगा है वही वक्त मौलाना ने हुकूमत से मांगा है। और फिर हुकूमत के सामने PTI की वो शर्त भी रख दी है कि अगर आप JUI के मसवदे से मुतमिन हैं, मुतफिक हैं, तो फिर JUI के मसवदे के मुताबिक 18वीं आईनी तरमीम बचती है 19वीं आईनी तरमीम को उड़ाकर। तो 18वीं आईनी तरमीम में तो सीनियर मोस्ट जो जज है उसको चीफ जस्टिस बनाया गया है। उसको बनाने का जो है वो सदर पाकिस्तान पाबंद है। शेल का वर्ड यूज किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। शेल का मतलब है कि सदर के पास कोई चारा, कोई रास्ता नहीं, उसे करना होगा, लाजमी होगा। तो उस सूरत हाल को जो है वो उनके सामने रख दिया गया है। अब ज़ाहिर है ये हुकूमत की तरफ, हुकूमत की कोर्ट में है ये गेंद कि वो इसका जवाब जो है वो किस तरह देते हैं। जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब यहाँ कह के गए थे कि अब ये गेंद PTI के कोर्ट में है कि वो JUI का मसवदा एक्सेप्ट करती है या नहीं करती। जी, तो अली शेर ये भी बता दीजिए, सरदार अख्तर मैंगल अब से कुछ देर पहले यहाँ पर आए थे, उनके साथ क्या मुशावरत हुई, कुछ खबर वहाँ से लीक हुई, कुछ पता चल सका आपको? अली शेर, सरदार अख्तर जान मैंगल के हवाले से कुछ इत्तलात आपके पास हों, उनके साथ जो मुलाकात हुई, क्या मुशावरत हुई, क्या बातें हुई, कुछ अंदर से खबर सामने आई? जी, सरदार अख्तर जान मैंगल की जो दोपहर को मुलाकात हुई थी मौलाना फजलुर रहमान साहब से, उसमें जो उन्होंने यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मीडिया के साथ और यहाँ पे अपने तहफ़्फ़ुज़ात बताए थे। उन्होंने कहा मैं तो आया था अपने सेनेटर्स जो हैं उनके साथ खड़ा होने के लिए, मैं तो असम्बली से मुस्तफ़ी हो चुका हूँ, लेकिन मैं यहाँ आया था अपने सेनेटर्स के साथ इज़हार यकजहती करने के लिए। लेकिन मेरे सेनेटर्स जो एक तो वैसे मैंगल आए थे, लेकिन अब से कुछ देर पहले भी खबरें सामने आ रही थी कि वो यहाँ पहुंचे। अच्छा, ओवरऑल बता दीजिए दिन भर क्या सिचुएशन रही? मौलाना फजलुर रहमान का जो घर था वो मरकज़ निगाह बना रहा, उनकी रिहाइशगाह सियासी इस वक्त मरकज़ पेश कर रही थी। अली शेर, आज दिन भर मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह कितने वफूद आए, कितनी मुलाकातें हुई, हमारे नाज़रीन को ज़रा एक बार फिर से अपडेट कर दीजिए। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रात यानी सुबह कह रहे हैं अला सुबह 3:15 बजे जो है वो मौलाना फजलुर रहमान के घर से गए थे मोहसिन नकवी और ये हुकूमती वफद जो था साक डार वगैरह। उसके बाद सुबह होते ही PTI वाले पहुंच गए कि हमें अडियाला में बानी चेयरमैन से मुलाकात नहीं करने दी गई, आपके यहाँ बैठ के हुकूमत ने वादा किया था कि हमारे 5 बंदे जो हैं उनको जाने दिया जाएगा, मुलाकात करवाई जाएगी। उनमें से 2 को रोक लिया गया है, 3 को जाने दिया गया है। PTI वाले जो है मौलाना के पास पहुँच गया, फिर मौलाना ने हुकूमत से रब्ता किया, फिर हुकूमत की इजाज़त आई, फिर ये 5 लोग गए, फिर जाके इन्होंने बानी PTI से मुलाकात की, फिर ये वापस आए। उतनी देर तक ये वहाँ पे थे कि उसके बाद सरदार अख्तर जान मैंगल जो थे वो यहाँ पे पहुँच गए। फिर अख्तर जान मैंगल यहाँ थे तो उतनी देर में बिलावल भुट्टो जरदारी पहुँच गए। फिर उसके बाद साक डार, आज़म नज़ीर तारड़ ये पहुँचे। फिर PTI वाले जो हैं वो वापस वहाँ से अडियाला से आए, उन्होंने आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो इंतज़ार कर रहे थे कि हुकूमती वफद यहाँ से रवाना हो, तो उसके बाद जो है वो यहाँ पे PTI वाले आएँ। तो उसके बाद हुकूमती वफद यहाँ से रवाना हुआ
फिर उसके बाद पीटीआई वाले आ गए, पीटीआई वालों ने आके इनसे बातचीत की, इनको बानी चेयरमैन पीटीआई का पैगाम पहुंचाया कि मौलाना फजलुर रहमान की जो सियासत और जिस तरह से वो चल रहे हैं पोजीशन को लेके, आप उनके साथ चलें और उनसे मुशावरत से चलें, और जेयूआई का जो मसवदा है उसमें पीटीआई जो है वो अपने आप को कॉन्फिडेंट समझे, अगर उसमें कोई कहीं कमी कोताही कोई कमज़ोरी है, कोई बेहतरी लाई जा सकती है तो उसको तजावीज़ दें। लेकिन उन्होंने जो गेंद है वो मौलाना और हुकूमत के कोर्ट में डाल दी, और उसमें उन्होंने कह दिया कि मंसूर अली शाह जो है वो मौलाना के मसवदे के मुताबिक जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनते हैं 18वीं आईनी तरमीम के मुताबिक, जिसको बहाल करने का मौलाना अपने मसवदे में मुतालबा कर रहे हैं आर्टिकल 175 जो है उसकी सेक्शन 3 के मुताबिक। तो वो उन्होंने पीटीआई को ने कहा मौलाना को कि आप हुकूमत आए तो उनसे पूछें कि अगर वो जेयूआई के मसवदे को मानते हैं तो फिर 19वीं आईनी तरमीम हम सब मिल के उड़ा देते हैं, और जो उसके नीचे 18वीं आईनी तरमीम बचेगी उसके मुताबिक हुकूमत ठीक अली शेर हमें तफसीलात बता रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।